देखिए दलित के छोटा पार्टी है तो आप उसको विलय करा लीजिएगा। नहीं, अम्बेडकर साहब का विचार व्यक्ति आज आरएसएस का विचार कर रखने में चले गए। तो नीतीश जी भी तो आरएसएस के विचार पे न चल रहे थे, तो उनको काहे रख लिए? देखिए हम लोग हैं अम्बेडकरवादी। हम जितना भी अम्बेडकरवादी देखे हैं ना, सब जरूरत पड़ता है तो बीजेपी या कांग्रेस के साथ आते हैं सत्ता के लिए। जितना भी वो व्यक्ति किसी भी आपने सही कहा कि एक दलित नेता गए, दूसरा दलित नेता हो सकता है कि हमारे महागठबंधन में आ जाए। कौन दलित नेता? अब कोई भी आएगा ना, भी समय इंतजार कीजिए ना। चिराग पासवान। अब कोई आएगा, लेकिन एक गए उससे भारी भरकम नेता। मुकेश सहनी भी तो लगभग जा ही पे हैं, सब तो चल ही जा रहे हैं। प्रदर्शन के लिए था ही महागठबंधन के सरकार के लिए, पासी समाज डकमंगला पे नहीं किया था। जीताराम मांझी जी गए हैं, उन्हें देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे आरएसएस और बीजेपी के लोग। मांझी जी को मानिएगा आप प्रधानमंत्री बनेंगे तो आप लोग दीजिएगा सपोर्ट? क्यों नहीं? संविधान को नहीं माने, नागपुरिया संविधान को कौन नहीं मानता है बाबा साहब? बिना संविधान के देश चल रहा है, आप बताइए। संविधान खतरे में है। कैसे खतरे में है? कौन उसको क्या किया? दूगो हाथी पाल ले, लेकिन सब प्रधानमंत्री बनथिन नीतीश जी तो उन्हीं ऐसी चढ़ा के ढकेल दीजिएगा इन्हें तेजस्वी मुख्यमंत्री फिर। अरे कुछ मुख्यमंत्री मांझी जी महागठबंधन छोड़कर चले गए हैं और अभी दलित नेता हमारे साथ में है साधु पासवान जी। एक परिचय यह भी है कि रामविलास पासवान के दामाद हैं। बाकी मांझी जी को लेकर सवाल है, एक दलित नेता छोड़कर गए हैं महागठबंधन को, और ये लोग अब कितना दलितों को एक कर पाएंगे, इन तमाम बातों पर जरा हम बात करेंगे। अब तो दलित का सबसे बड़ा नेता कहा जा सकता है महागठबंधन को छोड़कर चले गए हैं। आप भी खुद को दलित नेता का दावा करते हैं, कैसे देखा जाए? देखिए, आदरणीय जीतनराम मांझी जी को जितना महागठबंधन की सरकार में जितना सम्मान मिला वो कहने की बात नहीं है। आज आप देखेंगे उनका इतिहास, कांग्रेस में थे, कांग्रेस के बाद फिर आरजेडी में आए, आरजेडी से जेडीयू में गए। मतलब घाट घाट पर उन्होंने पानी बदला जी। लेकिन उसके बावजूद भी वो आदरणीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उन्हें मुख्यमंत्री का गद्दी सौंपा, और हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाए और उनके बेटा को एमएलसी भी बनाने का काम किया हमारे आरजेडी के कोटा से। फिर सम्मान की बात जो कहते हैं कि हमको मुझे अपमान किया गया, तो अपमान करने की बात ही कहाँ सवाल उठती है? बताते हैं उनकी पार्टी को महागठबंधन के कह सकते हैं आप ही के नीतीश जी जिनका आप तारीफ कर रहे हैं, उनके पार्टी के जदयू के नेताओं ने कहा कि अपना पटिया को हम में विलय कर लीजिए। ऐसा हुआ है? ऐसे देखिए, दलित के छोटा पार्टी है तो आप उसको विलय करा लीजिएगा। नहीं, कौन क्या बोला वो हमारी टिप्पणी नहीं है। जी। अभी कौन क्या बोला उनका हमने कोई बयान सुना नहीं इस बात का। नहीं, कैसे चल रही है नहीं कुछ भी हो। लेकिन यहाँ सवाल है कि जो जीतनराम मांझी जी जो कभी संविधान की बात करने वाला व्यक्ति आज नागपुरिया संविधान के साथ चले गए। जो व्यक्ति अंबेडकर साहब का विचार और के रखने वाला व्यक्ति आज आरएसएस का विचार कर रखने में चले गए। तो नीतीश जी भी तो आरएसएस के विचार पे न चल रहे थे, तो उनको काहे रख लिए इन्हें महागठबंधन? मैं देखिए, हम लोग हैं अम्बेडकरवादी। आप जो अम्बेडकरवादी रहेगा, हम जितना भी अम्बेडकरवादी देखे हैं ना, सब जरूरत पड़ता है तो बीजेपी या कांग्रेस के साथ आते हैं सत्ता के लिए। जितना भी वो व्यक्ति किसी भी आपने सही कहा, किसी भी व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा होता है जी। किसी भी कार्यकर्ता हो या नेता हो, सबसे पहले राष्ट्र हित होता है जी। राष्ट्र हित के बाद पार्टी हित होता है और लास्ट में अपना व्यक्तिगत हित होता है। लेकिन आदरणीय जीतनराम मांझी जी वो व्यक्तिगत हित के लिए, व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए आज संविधान खतरे में है। आज उस व्यक्ति के पास जा रहे हैं, उस दल में जा रहे हैं जहां संविधान खतरे में है, जहां दलितों का आरक्षण खत्म किया जा रहा है। तो आप लोग मान सम्मान उनकर बेटा के मंत्रालय के विभाग था, सब छीन छान लिए, बेचारा नाराज बैठल कि अब मनावे लाएंगे। 23 तारीख को अपने अपने महागठबंधन का बैठक कर लिए और बेचारा को ऐसी बोल रहे निमंत्रणों नहीं आया है। ये दलितों का अपमान है। वो कब, वो तो बुलाना तो चाहिए ना, वो तो औपचारिकता भी पूरा कर लेते। वो तो शुरू से बीजेपी के साथ उनका देखा जा रहा था। ये अमित शाह जी से मिलने गए थे। तो मिलने गए तो पटिया वही बात तो बोल रहे हैं कि अपने अपने सबे सोच लिया आप लोग।
देखिए जो घर का मुखिया होता है जी वो उसको सबको मिला जुला कर चलना है। जी हमारे गठबंधन में 7 से 8 दल थे, जी जी सभी को सम्मान मिला हमारे गठबंधन में। जी लेकिन एक दलित नेता गए, दूसरा दलित नेता हो सकता है कि हमारे महागठबंधन में आ जाए। कौन कौन दलित नेता? अब कोई भी आएगा ना, अभी समय इंतजार कीजिए ना, चिराग पासवान का। अब कोई आएगा, लेकिन एक गए उससे भारी भरकम नेता। एक मुकेश सहनी भी तो लगभग जा ही पे हैं, सब तो चल ही जा रहे हैं छोड़। आप कौन जा रहा है नहीं जा रहा, यही आदरणीय हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी जलकर को माफ किए थे। जो सानी परिवार के लिए जो होता है ना, जो टैक्स लगा था, जी यही हमारे नेता जो पासी समाज के लिए टैक्स फ्री किए थे। हमारा जो नेता है आदरणीय लालू जी, वो गरीबों का नेता है, पिछड़ों अकेलेतों के। पासी समाज तो प्रदर्शन के लिए था ही महागठबंधन के सरकार के लिए। पासी समाज डकमंगला पे नहीं किया था। हम तो सरकार से मांग करते हैं कि पुनः विचार किया जाए। नीरा जो सरकार कर रही है नीरा बनाने के लिए, जिस तरह डेयरी प्रोजेक्ट है दूध वाला, सभी जगह से जो दूध कलेक्ट होते हैं, उसी तरह सरकार तारी भी कलेक्ट करे, उसे नीरा बनावे। जी तो नीतीश जी को नहीं समझ में आता। मैं तो आग्रह कर रहा हूँ, मैं सरकार में हूँ, लेकिन दलितों की बात नीतीश जी नहीं ना सुनते हैं। क्यों नहीं सुनते हैं? कन्ने सुन रहे हैं। आप कहते हैं दलित हैं। आज दलित की बात नीतीश जी नहीं सुनते तो जीतन मांझी मुख्यमंत्री पद सौंपते। तो फिर 9 महीना के बाद अरे पूछिए ना बीजेपी के लोगों से कि देश का प्रधानमंत्री बनाएगा किसी दलित को। पूछिए जीतन मांझी जी गए हैं, उन्हें देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। आरएसएस और बीजेपी के लोग। मांझी जी को मानिएगा आप प्रधानमंत्री बनेंगे तो आप लोग दीजिएगा सपोर्ट? क्यों नहीं, बाबू जगजीवन राम इतना बड़ा दलित के नेता। चलिए राजद के नेता बोल दिए हैं मांझी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे तो सपोर्ट करेंगे। अरे भाई पहले बनावे तो पहले घोषणा तो करे जी। व्यक्तिगत हित के लिए नहीं जाना चाहिए किसी व्यक्ति को। सुन रहे हैं कि राज्यपाल उज्जपाल भी बनेंगे मांझी जी। अब क्या बनेंगे है ना, 5 को टिकट मांगे तो आप लोग तो दे ही नहीं पाए। भैया क्या बनेंगे वो तो आने वाला समय बताएगा, और बिहार की जनता सब समझ रही है। आप देखे होंगे कि जो पिछले आम चुनाव हुए तो एनडीए वर्सेस यूपीए का चुनाव हुआ, मात्र 5000 वोट से हमारा ये महागठबंधन पीछे हट गया। ये सब बात हम मानते हैं, मगर ये जो लोकसभा था लग रहा था कि महागठबंधन मजबूत हो रहा है, मगर जैसे जैसे मुकेश सहनी, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान, ऐसे जितने भी दलित पार्टी या दलित नेता थे, पशुपति जी, सब तो उन्हीं हैं, एनडीए के दने ही मोटा मोटी। आरसीपी या कुशवाहा जी तो अलग। बीजेपी के पास एजेंडे नहीं है, खाली घर फोड़ने वाला पार्टी काम करती है। ये चारा डाल रही है, शिकारी आएगा जाल बिछाएगा और दाना डालेगा, उसके चंगुल में नहीं फंसना। लेकिन अब हमारे ही लोग जब फंस जा रहे हैं, उनको तो समझना चाहिए, उन्हें तो समझना चाहिए। चिराग पासवान जी को लेकर क्या कहिएगा? चिराग पासवान को लेकर अरे देखते रहिए ना, उनको भी महागठबंधन में कह रहे हैं। आप बोल रहे थे कि महागठबंधन में ऐसे होगा वैसे होगा। एक दलित नेता गया, दूसरा दलित नेता जल्दी आने वाला है। बचा कौन? एक आध वो नाम जोड़ाइए, कौन बचे दलित? कौन बचे? सब यहाँ दलितों की जमात है, पिछड़ों की जमात है। यहाँ ऊंची कौन है जो आप में आएगा? आप में कौन आएगा? अरे समय अभी हम आपको बोल दें, समय आने दीजिए, समय आने दीजिए। एक नहीं एनडीए से, एक नहीं और भी लोग आएंगे, अभी समय आने दीजिए। चिराग पासवान पर फिर आप एकदम धावा बोल दिए हैं, आक्रमण बोल दिए हैं। देखिए चिराग पासवान जी से हमारी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, है ना। हमारी नियत नीति सिद्धांत की लड़ाई है, हमारी लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है। तो विचारधारा पे नहीं चल रहे हैं। चिराग जी अपने विचारधारा से भटक गए हैं। जो आदरणीय परम आदरणीय रामविलास पासवान जी का जो विचारधारा था, उस विचारधारा को पर वो अमल नहीं कर रहे हैं। वो नागपुरिया संविधान। रामविलास जी भी तो मोदी जी के प्रधानमंत्री में मंत्री थे, कन्ने वो भटक रहे हैं। वो उन्हीं जोड़े तो हैं मोदी जी के। जो व्यक्ति जी बाबा साहब के संविधान को नहीं माने और नागपुरिया संविधान को कौन नहीं मानता है? बाबा साहब बिना संविधान के देश चल रहा है। आप बताइए। संविधान खतरे में है। कैसे खतरे में है? कौन उसको क्या किया? आप बताइए ना। ये केंद्र की सरकार में आरक्षण खत्म। क्या चीज का आरक्षण खत्म हो गया? रिजर्वेशन खत्म हो गया। निजी क्षेत्र में आरक्षण खत्म, जुडिशियल में ना, सुना जाना, जुडिशियल में आरक्षण खत्म, प्रमोशन में आरक्षण बंद है, रिजर्वेशन बंद है। तो ये नीतीश ये बतावे ना भाई,
देश का चौकीदार बतावे ना कि 2 करोड़ नौकरी क्या हुआ, क्या हुआ 15 लाख। ये राम रहीम के नाम पर अब देश नहीं चलेगा, देश चलेगा बाबा साहब के संविधान से चलेगा। कौन बचाएगा बाबा साहब को? नीतीश जी। हम लोग को सबको फर्ज बनता है कि बचा ले इस मनुवादी व्यवस्था से। कौन है आप लोग का नेता? कौन है सामने? मोदी? हमारे नेता है ना, तो तेजस्वी यादव जी हैं, नीतीश जी हैं, प्रधानमंत्री बनथिन नीतीश जी। तो उन्हीं ऐसी चढ़ा के ढकेल दीजिएगा इन्हें तेजस्वी मुख्यमंत्री की। अरे कुछ मुख्यमंत्री का सपना लोग देख रहे हैं। हाँ। वो सपना देखना बंद कर दे, 2 हाथी पाल ले, लेकिन सपना नहीं ये नहीं देखे। अच्छा, चिराग पासवान फिर काला भड़क गए? अब बार कह न दिए कि वो उनसे हमारी विचारधारा की लड़ाई है, कुछ और अंदरूनी भी लड़ाई है। अब छोड़िए, अब उन्हीं से पूछ लीजिए, इनका जवाब वही देंगे। चलिए, ये बात कर रहे थे हम साधु पासवान जी, अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। सही बोले ना हम? मतलब दलित मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। बाकी आप झकास भारत पर बने रहिए। मेरा नाम रविकांत है। धन्यवाद।